अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु क़ाला अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम ही सुनने वाले खैर औफियत से हैं। अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल व करम और एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह हम लेसन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह जल्ल शानहू के जो प्यारे नबी हुज़ूर मुकर्रम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जो साहिब कुरान हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, ये तयसीर व तजवीद में हदीस मुबारका लिखी हुई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इसके रावी हैं कि हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के शरीफ और बुज़ुर्ग लोग वो हैं जो कुरान को उठाने वाले, यानी पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं और उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। तो हुज़ूर वाला अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें ये मौका दिया है सीखने और सिखाने का। तो एक बात यहाँ पे एक मेरी रिक्वेस्ट है, याद रख लीजिए कि जैसे आपका दिल करता है कि आप कुरान को पढ़ना सीखें और उसके ऊपर फिर अमल करें, क्योंकि अमल तो तब भी होगा जब हम उस चीज़ को समझेंगे, और समझना जो है वो पढ़ने पे मौकूफ़ है। जब हम ठीक पढ़ेंगे तो हमें ठीक समझ भी इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल व करम से आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जैसे ख़ुद शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं पढ़ने का, अपनी आखिरत संवारने का, इसी तरह अपने जो अज़ीज़ व अक़ारब जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनको भी इस बात की तरग़ीब दिया करें। क्या पता आपके एक मैसेज की वजह से, एक शेयर की वजह से कोई एक बंदा राह हिदायत पे आ जाए, और अगर वो कुरान सीख ले। इंसान तो फ़ौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं, फ़ना हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, इंसान के फ़ौत होने के साथ उसके जो नामा अमाल है, उसके अंदर अमाल का सिलसिला रुक जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। एक वो इल्म जिसके ज़रिए उसने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया होता है, और दूसरा उसकी नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करती है, और तीसरा सदका जारिया, यानी कोई भी काम ऐसा जो कि आपके लोगों का फ़ायदा जो है आपके मरने के बाद भी उसको जारी रह सके। जैसे आम तौर पे हमारे कूलर्स वगैरह ठंडे पानियों के लगा दिए जाते हैं, बंदा तो फ़ौत हो जाता है, लेकिन जब तक लोग वहाँ से पानी पीते रहेंगे तो उसका जो सवाब है वो उस बंदे को मिलता रहेगा। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू के प्यारे नबी ने इल्म के बारे में बताया कि वो इल्म जो कि दुनिया में उसने लोगों को दिया, जिसका फ़ायदा लोगों को पहुंचाया। तो अगर हम कुरान सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें वो चीज़ सिर्फ़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने तमाम भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों के तक भी वो चीज़ पहुंचानी चाहिए, ताकि वो अमल करे, वो हमारे लिए सदका जारिया बने। हमने जो भी काम करना है वो अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा की खातिर करना है, किसी को दिखाने सुनाने के लिए या अपनी तारीफ़ सुनने के लिए नहीं करना है, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन सिर्फ चीज़ वही काम आने वाली है जो हमने अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा की खातिर करनी है, जो लोगों को दिखाने सुनाने के लिए हमने किया है या अपनी तारीफ़ सुनने के लिए किया है, लोगों को खुश करने के लिए किया है। उसका सिला इंसान को दुनिया में मिल जाता है, लेकिन आखिर में फिर सिवाय जहन्नम के उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया इसको चीज़ को कायम करने के लिए जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं तजवीद के साथ, क्योंकि ये वीडियोस आपके पास मौजूद है। कोई ये क्लास नहीं है कि आप स्कूल में बैठे हुए हैं और एज़ इट इज़ जैसा कि टीचर्स बयान कर रहे होते हैं उसी तरह आप उठा के उनको आगे बयान करें, वहाँ पे मुमकिन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक वीडियो मौजूद है, मुकम्मल तौर पे एक लेक्चर मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मुकम्मल जो बेहतरीन इल्म है कुरान के सीखने का, वो आपके गोश गुजार किया जा रहा होता है। वहाँ पर एक रिकॉर्ड मौजूद होता है, आप इसी रिकॉर्ड को आगे शेयर कर दें, पोस्ट कर दें, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। तो जितने बंदे आगे फिर शेयर करेंगे उन तमाम लोगों का जो सवाब है वो आपको भी मिलेगा, और उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। ये हदीस का है खुलासा तो जो मैंने आपके सामने पेश किया है, सवाब के जारी होने के अतबार से मुस्लिम में भी मौजूद है वो हदीस मुबारक, और सहीह में भी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और एहसान से हमने आज जो है लेसन नंबर 1 का चौथा पार्ट नंबर 4 वो स्टार्ट करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका खुलासा कलाम ये है कि हम
जो आर्टिकुलेटर्स हैं, हुरूफ के मुखारिज हैं, उनकी बात की थी, उनको समझाता पड़ा था। और जो हज़रात इससे नावाकिफ़ हैं तो वो उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो जो पिछले क्लिप्स हैं वो भी यूट्यूब चैनल जो हमारा तजवीद एंड इस्लाह के नाम से बना हुआ है उसके ऊपर अपलोड है, साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसकी वीडियोस भी साथ साथ मिलती रहें, नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुफ़रिदात जो कि लेसन का नाम है जो हमने पहला शुरू किया हुआ है, उसके अंदर हुरूफ़ मुस्तालिया की बात की जो कि मोटे हरूफ होते हैं, और फिर राके के भी बारीक होने और मोटा होने की बात की थी। और इसी तरह फिर हमने जो हुरूफ़ के मखारिज हैं वो सीखना शुरू किए, जिनमें हमने वो हुरूफ़ पढ़े हैं अभी तक जिनमें बा शामिल है। इसी तरह बा से लेके ख़ा तक हमने पढ़ लिया। तो वक्त मुख्तसर होता है, इसलिए मुख्तसर सी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात आपकी कोशिशगुज़ार करता चलूँ वो ये है कि आपको इसकी जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, मेहनत है, वो ख़ुद करनी होगी। जितनी प्रैक्टिस मेहनत खुद करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी ही आपकी आवाज़ और आपके जो मखारिज है वो क्लियर होते जाएंगे, वाज़े होकर सामने आएंगे, उतना ही आपको कुरान और नमाज़ पढ़ते हुए मज़ा आएगा। तो हुज़ूर वाला सबसे पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं छोटी सी, वो ये है कि आपको साथ साथ मेरी रिवीजन करनी है। बा होंठों का तर हिस्सा, ता ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, सा ज़ुबान की नोक और सनाया के किनारे, यानी कि ज़ुबान की नोक सनाया के किनारों से हल्का सा बाहर निकालना है। सा के बाद आ जाता है जीम, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा और तालु का दरमियाना हिस्सा, यानी कि जो साथ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ हर हरफ की, और निकलने की जगह बता रहा हूँ कि कौन सा हरफ कहाँ से निकल रहा है। खैर ये रिवीजन है आपके लिए। उसके बाद हरफ है हा, गले का जो दरमियाना हिस्सा है इससे हम हा निकालते हैं। पहले सांस को स्टोर करें, फिर हल्का सा बाहर निकालें। ये है असल, ये इसका साउंड जो है ये आपने प्रैक्टिस करके निकालना है। उसके बाद आ जाता है खौ, खौ जिसके ऊपर डाट पड़ा होता है, एक नुक्ता पड़ा होता है। इसका जो मखरज है, निकलने की जगह जो आर्टिकुलेटर है इसका, वो है गले का पहला हिस्सा और ज़ुबान की जड़ इसमें उठानी है, क्योंकि ये जो खौ है ये हुरूफ़ मुस्तालिया में शामिल है। तो इसको पढ़ते वक्त हमने ज़ुबान की जड़ को उठाना है। होंठ गोल नहीं करने हैं, आवाज़ भारी नहीं करनी है, गला भारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ एक उसूल है हरफ को पुर करने का, मोटा और थिक करने का, वो है ज़ुबान की जड़ को उठाना। तो ज़ुबान की जड़ उठा के पढ़ेंगे इसको खौ। तो मौज़ूद अमीन ये था खुलासा कलाम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो लेसन है हमारा वो नेक्स्ट हरूफ हैं, उनमें से पहला हरफ जो है वो है दाल। दाल, अब दाल जो है इसमें आपने क्या करना है, ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया यानी कि जो सामने वाले ऊपर वाले दो दांत हैं इनकी जड़ में लगाना है। दाल दाल। तो आप खुद पढ़ के देख लें, इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ में ही लगेगी। फिर इसके बाद आ जाती है बारी दाल के बाद दाल की। दाल, जैसे हमने सा पढ़ा था ना, सा में हमने क्या किया था कि ज़ुबान की नोक को हल्का सा सामने वाले जो चार दांत हैं, दो ऊपर वाले दो नीचे, जिनको सनाया कहते हैं, इनसे हल्का सा बाहर निकाला था, सा पढ़ा था। इसी तरह ये दो हरूफ ऐसे हैं, दो लेटर्स ऐसे हैं जो कि जिनका मखरज एक है, आवाज़ मुख्तलिफ होगी लेकिन जिनके निकलने की जो जगह है वो सेम है, वो एक ही है। वो क्या है, ज़ुबान की नोक को सनाया के किनारों से हल्का सा बाहर निकालना है। पहले बाहर निकाल के हल्का सा निकालना है, दबाना नहीं है ज़ुबान को दांतों के दरमियान में, सिर्फ टच करना है हल्का सा। दाल दाल। लेकिन इसमें एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें ज़ा का साउंड ना आए, क्योंकि ज़ा एक अलग हरफ है। इसी तरह दाल जो है ये अलग हरफ है। हर हरफ का जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक तो अलग अलग मखरज आ रहा है, निकलने की जगह आ रही है। अगर जगह एक है निकलने की तो आवाज़ में फ़र्क है। बाज़ का क्या होता है, आवाज़ सेम होती है लेकिन उनके निकलने की जगह मुख्तलिफ होती हैं। तो इन तमाम बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और गौर से ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं आपके सामने, इसको सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी रिवीजन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो हुज़ूर वाला दाल जो है, दाल बिल्कुल नरमी के साथ ज़ुबान की नोक को आपने सनाया जो है आपके सामने वाले चार दांत हैं, ऊपर वाले दो और दो नीचे वाले, इनके किनारों से हल्का सा बाहर निकालना है। निकाल के टच करना है, महज छोटा थोड़ा सा जेंटली, आपने जोर नहीं लगाना है वहाँ पे।
सिर्फ टच करना है आपने और साथ ही उसको पढ़ देना है बिल्कुल नरमी के साथ, ज़ाल ज़ाल। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट हरफ है वो है रॉ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि रॉ जो है ये ऐसा हरफ है जो कभी पुर पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है, और इसका बाकायदा तौर पे नेक्स्ट एक लेसन आएगा जिसके अंदर इसके मुख्तलिफ़ सूरतें आपको रा के पुर होने की भी बताई जाएंगी और उसके बारीक होने की भी बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लेसन की हद तक रह कर बात करेंगे। तो यहाँ पे जब अकेला रा लिखा होता है तो उस वक़्त रा जो है वो पुर पढ़ा जाता है, यानी कि मोटा किया जाता है, थिक किया जाता है। तो अब हम समझेंगे रा का मखरज क्या है, रा के निकलने की जगह कौन सी है। तो ये बात गौर समझिए। एक बात और आपकी गोशगुजार कर दूँगे, अगर आप यहीं पे गौर से सही तरह अपने तमाम के तमाम हवासे खमसा को फोकस रख के यहाँ पे सुनेंगे ना, तो आपको आधे से ज़्यादा सबक इधर बैठे बैठे याद आ जाएगा। और उसके बाद सिर्फ आपने अगर प्रैक्टिस कर ली उसकी थोड़ी बहुत, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो रा जो है ये है आपकी जो ज़ुबान की नोक है, ये हल्की सी जो सामने वाले दांतों की तरफ पहला जो हिस्सा है तालू का, मसूड़े हैं जो पहला, मसूड़ों की तरफ जो हिस्सा है तालू का पहला हिस्सा है दांतों की तरफ, आपकी ज़ुबान की नोक उस हिस्से की तरफ थोड़ी सी उठेगी और साथ ही नीचे आ जाएगी। लेकिन जब अकेला रा लिखा हुआ है तो ये बताया गया है कि रा को हमने क्या करना है, पुर करना है, मोटा करना है, थिक करना है। तो हरफ को पुर और मोटा करने का सिर्फ एक ही उसूल हमने पढ़ा है, वो ये है कि ज़ुबान की जड़ को उठाना है। एक सिंपल रा है, बारीक पढ़ें तो ऐसे रा 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 जैसे, लेकिन अब हम रा को अगर पुर करना है, थिक करना है, मोटा करना है, तो ये क्या होगा कि आपकी ज़ुबान की जड़ उठेगी। इसमें ज़ुबान की जड़ पे आपने ज़ोर रखना है, तो फिर आपको महसूस होगा, आप खुद महसूस भी करेंगे रा के ऊपर या फिर कोई भी हरफ पुर आ रहा हो, मोटा आ रहा हो, उसके ऊपर ज़ुबान की जड़ उठ रही है कि नहीं उठ रही। अगर नहीं उठ रही तो फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर उठ रही है तो उस चीज़ को जहन में रखिए, उस जहाँ से वो उठ रही है उस तमाम एहसासियत को आप जहन में रखिए, और फिर उसी जगह से दोबारा फिर से उसी जो हरफ पुर हमने करना है, थिक करना है, उसको वहीं से उठाएं ज़ुबान की जड़ को, वो पुर हो जाएगा। तो रॉ रॉ रॉ। उम्मीद करता हूँ कि आपको रॉ का भी मखरज समझ में आ गया होगा। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए। अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल दाल। दाल में क्या किया था, दाल में हमने ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ में लगाया। दाल में ज़ुबान की नोक को सनाया के किनारों से हल्का सा बाहर निकाला, जैसे कि सा में हमने पढ़ा था। इसी तरह हमने दाल में निकालने हैं, फिर पढ़ना जेंटली दाल। और नेक्स्ट हरफ जो हमने पढ़ा है वो है रॉ। रॉ में हमने क्या किया कि ज़ुबान की जड़ को उठाया और ज़ुबान की नोक जो है वो तालू का जो पहला हिस्सा है दांतों की तरफ मसूड़ों वाला, उसकी तरफ थोड़ी सी उठेगी, साथ ही नीचे आ जाएगी। और ज़ुबान की जड़ क्यों उठानी है, क्योंकि ये हरफ पुर होता है जब अकेला लिखा हो, तो ऐसे पढ़ेंगे रॉ। उम्मीद है कि आज का जो लेसन है तमाम अहबाब को बखूबी समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर से गुजारिश करूँगा कि अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया जो है उसको रोकिए मत, जारी रखिए। आपका कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एक चीज़ को शेयर करते हुए, चंद सेकंड ही लगेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपने जो शेयर कर दी है, किसी बंदे ने उसको ले लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो आपकी जो आखिरत है वो संवारने के लिए वो काफ़ी होगा। तो उम्मीद है कि मेरी तमाम गुजारिशात और मर्ज़ात तमाम अहबाब को समझ में आ गई होंगी। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह इस कार खैर में मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पे अमल करके दुनिया और आखिरत में भलाई अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।